बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट 3 टेस्ट योरसेल्फ। इससे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की मैं तमाम जो टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व फॉर्म में विद एक्सरसाइजेज करवा चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट 3 टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। यहाँ पे जो पहली टेस्ट योरसेल्फ आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन किया गया है वो उसमें कहा गया है व्हाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट डू एंजाइम्स डू, एंजाइम्स क्या काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कि इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बना होता है, कैसे बना होता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया है रफली हाउ लॉन्ग इज द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है यह आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया रफली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर फूड टू पास फ्रॉम वन एंड टू अदर, यानी फूड को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये जो टेस्ट योरसेल्फ है इसके क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको रीड करके बताए हैं, अभी मैं इनके आंसर्स आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड, फूड को क्यों डाइजेस्ट किया जाता है या क्यों डाइजेस्ट होती है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड सो दैट लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल, यानी जो बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। सॉल्युबल मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, जो कि इजीली फिर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड यूज्ड बाय द बॉडी, और वो बॉडी में फिर यूज होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट डू एंजाइम्स डू, एंजाइम्स क्या काम करते हैं। इसके आंसर में आप लिखेंगे एंजाइम्स स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर, यानी एंजाइम्स वो होते हैं जो कि फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉल्युबल वंस ड्यूरिंग डाइजेशन, और ये अमल कब होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है व्हाट डज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना होता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स, और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे ऑर्गन जैसा कि सच एज लीवर, पेंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है, इनके साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कहा गया रफली हाउ लॉन्ग इज द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, रफली आपने अंदाजा मतलब बताना है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 10 मीटर लॉन्ग, यानी इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी होती है, अबाउट 10 मीटर लॉन्ग होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया रफली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फूड टू पास फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यानी कितना टाइम लगता है फूड को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स फॉर फूड, यानी 24 घंटे तकरीबन लगते हैं टू पास फ्रॉम वन एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू द अदर, यानी जब फूड एलिमेंट्री कैनाल के वन एंड पे एंटर होती है वहां से दूसरे एंड तक जाते हुए तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। तो ये बच्चों फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ हो चुकी है। अब सेकंड टेस्ट योरसेल्फ करते हैं। अब सेकंड टेस्ट योरसेल्फ करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिस्टालसिस, हाउ डज इट हैपन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया व्हाई इज फूड च्यूड इन द माउथ, यानी फूड को माउथ में क्यों चबाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज स्लाइवरी अमाइलेज, व्हाट डज इट डू, स्लाइवरी अमाइलेज क्या होता है और ये क्या काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया व्हाट इज द इसोफेगस, इसोफेगस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, व्हाट डज इट डू, और ये गैस्ट्रिक जूस क्या काम करता है। तो ये टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस मैंने आपको रीड कर दिए हैं, अब मैं इनके आपको आंसर्स बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज पेरिस्टालसिस, हाउ डज इट हैपन। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पेरिस्टालसिस इज द वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट पुश फूड फॉरवर्ड, इट हैपन्स व्हेन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको कहा गया व्हाई इज फूड च्यूड इन द माउथ, फूड हमारे जो माउथ में उसको चबाया क्यों जाता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे फूड इज च्यूड टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, हम इसको इसलिए चबाते हैं ताकि इसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करें, मेकिंग इट इजियर टू स्वेलो, ताकि हम उसको निगल सके आसानी के साथ, एंड इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन, और इस तरह एंजाइम के लिए सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है कि वो उस पर आसानी से अपना अमल कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया व्हाट इज स्लाइवरी अमाइलेज, व्हाट डज इट डू। स्लाइवरी अमाइलेज क्या होता है और ये क्या करता है, तो इसके आंसर में लिखेंगे स्लाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम इन स्लाइवा। ये स्लाइवा में एक एंजाइम होता है दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या सिंपल शुगर कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज एसोफेगस, तो इसके आंसर में लिखेंगे एसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको जो कि फूड कैरी करती है फ्रॉम द माउथ से टू द स्टमक, कहाँ तक लेके जाती है, स्टमक तक, यूजिंग पेरिस्टालसिस, और इसमें को क्या यूज होता है, पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने शो कर देती हूँ। इसमें हमें कहा गया है व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, व्हाट डज इट डू। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है और ये क्या करता है। गैस्ट्रिक जूस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एंजाइम्स एंड म्यूकस। और किसका मिक्सचर है ये, एंजाइम्स का भी है, म्यूकस का है। म्यूकस अब कहाँ से आता है, सेक्रेटेड बाय स्टमक, ये जो हमारा स्टमक होता है वहां से निकलता है। इट हेल्प्स, अब इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, कि ये जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए होते हैं उनको ये क्या करता है, खत्म करता है। मेक्स द फूड सेमी लिक्विड, और फूड को सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ये टेस्ट योरसेल्फ सेकंड वाली हो चुकी है, आप थर्ड वाली टेस्ट योरसेल्फ कर लेते हैं। थर्ड टेस्ट योरसेल्फ बच्चों आपके सामने है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूरेनियम, सेकंड पे है वेयर इज बाइल मेड, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टू जॉब्स बाइल डू, यानी वो दो ऐसे काम जो कि बाइल करता है, ठीक है। वेयर इज पेंक्रियाटिक जूस मेड, पेंक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है वेयर इज द इंटेस्टाइनल जूस मेड, इंटेस्टाइनल जूस कहाँ पे बनता है। क्वेश्चन 6 के दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में पूछा गया नेम द एंजाइम्स इन पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है उसका आपने नेम बताना है। एक्सप्लेन व्हाट दे डू, और आपने ये भी बताना है कि वो जो एंजाइम्स होते हैं पेंक्रियाटिक जूस में वो क्या काम करते हैं। क्वेश्चन 7 के भी दो पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा गया है नेम द एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके नेम बताने हैं। बी पार्ट में आपको कहा गया है एक्सप्लेन व्हाट दे डू, और आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। जब डाइजेशन ऑफ फूड हो जाती है तो फिर क्या प्रोडक्ट हासिल होते हैं ये आपने बताना है। क्वेश्चन 9 में आपको कहा गया है व्हाट वेयर इज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहाँ है। एक्सप्लेन व्हाई द अपेंडिक्स ऑफ रैबिट इज मच लार्जर देन द अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमन। आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि रैबिट का अपेंडिक्स क्यों बड़ा होता है इंसान के अपेंडिक्स की निस्बत, ठीक है। तो इस टेस्ट योरसेल्फ के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज यूरेनियम। इसके आंसर में आप लिखेंगे यूरेनियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस आर एडेड टू द फूड। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है वेयर इज बाइल मेड, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे बाइल इज मेड इन द लिवर। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट टू जॉब्स बाइल डू, बाइल कौन से दो ऐसे काम है जो कि सरंजाम देता है, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे ब्रेक्स लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। दूसरा ये है कि न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया वेयर इज द पेंक्रियाटिक जूस मेड, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे पेंक्रियाटिक जूस इज मेड इन पेंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया वेयर इज इंटेस्टाइनल जूस मेड, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे इंटेस्टाइनल जूस इज मेड इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया नेम द एंजाइम्स इन पेंक्रियाटिक जूस, तो ये जो एंजाइम्स है वो ये है अमाइलेज, प्रोटेज और लिपेज। एक्सप्लेन व्हाट दे डू, कि ये क्या करते हैं, तो आपने बताना है माल्टेज जो है वो ब्रेक करता है माल्टोज को ग्लूकोज में, पेप्टाइड्स जो है ब्रेक करता है पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में, लिपेज क्या करता है ब्रेक करता है फैटी इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, तो आप एंड प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ से हासिल होता है कार्बोहाइड्रेट से, अमाइनो एसिड प्रोटीन से, फैटी एसिड ग्लिसरॉल फैट से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको कहा जा रहा है वेयर इज द अपेंडिक्स, एक्सप्लेन व्हाई द अपेंडिक्स ऑफ रैबिट इज मच लार्जर देन द अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमन। आपने एक्सप्लेन करना है कि रैबिट का जो अपेंडिक्स है वो इंसान के अपेंडिक्स से बड़ा होता है, क्यों होता है, और बताना भी आपने कि अपेंडिक्स कहाँ पे पाया जाता है।
पहले पार्ट में आपसे यही पूछा गया कि कहाँ पे होता है, तो आपने कहना अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ट्यूब अटैच टू लार्ज इंटेस्टाइन नियर द जंक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इन रैबिट इट इज मच लार्जर बिकॉज इट हेल्प डाइजेस्ट सेलुलोज फ्रॉम प्लांट्स विच इज द मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। क्योंकि आपने देखा रैबिट्स ज्यादा जो है वो प्लांट्स वगैरह को खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर रैबिट्स का जो सेलुलोज पाया जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। वाइल इन ह्यूमन इट हैज नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन फंक्शन, क्योंकि इंसान के जिस्म में तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता सेलुलोज वाला। ठीक है। तो ये हमारी टेस्ट योर सेल्फ हो चुकी है कंप्लीट बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी की टेस्ट योर सेल्फ करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।